Hello everyone, I'm Srishti Wad and welcome you all to Housey Ki Pathshala. In today's episode, we'll be talking about a very hot trending word which we call indexation. अब समझते हैं इंडेक्सेशन क्या होगा, बट इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्सेशन, सेकंड द बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन, थर्ड व्हाट इज CII, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, फोर्थ वील अंडरस्टैंड कि हम किस किस एसेट में इंडेक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिफ्थ इज व्हाट आर द न्यू अमेंडमेंट्स रूल्स विच अप्लाइज ऑन इंडेक्सेशन अकॉर्डिंग टू द ईयर August 2024. Now let's start the video and understand what is indexation. Indexation एक ऐसा मेथड है जो आपके किसी भी एसेट को, लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर की वैल्यू समझ लेते हैं, उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करता है. यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज आपके किसी भी घर की वैल्यू हो या फिर कोई भी एसेट की वैल्यू हो, उसको आज के रियल टाइम की वैल्यू के हिसाब से उसको अपग्रेड करता है. इंडेक्सेशन इज ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग योर कैपिटल गेन टैक्स. और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर सकते हैं या तो आपको करना पड़ सकता है, चाहे आपके एसेट की वैल्यू उतनी बड़ी हुई हो या ना हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब देखा जाए तो कोई भी चीज़ की जो ओवरऑल टाइम और ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ जाना. यानी कि अगर मैं वो चीज़ कल 100 रुपये में खरीद रही थी तो आज मैं उस प्राइस में नहीं खरीद पाऊंगी. इन शॉर्ट हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है. कल मैं 100 रुपीज़ में अगर 2 चीज़ें खरीद सकती थी तो आज मैं वो नहीं खरीद सकूंगी. दिस इज़ वॉट वी कॉल इन्फ्लेशन. तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लीजिए लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2023 में मैंने एक ब्रांडेड पर्स खरीदा जिसका मुझे वैल्यू पड़ा है 1 लाख रुपीज़. अब उसी पर्स को नेक्स्ट ईयर में अपने किसी कॉलीग को सेल करती हूँ, वो भी 1,25,000 में. तो हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर मेरा कैपिटल गेन टैक्स क्या पड़ता है. टैक्स के फॉर्मूला को जानते हैं. द कैपिटल गेन टैक्स फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. सेलिंग प्राइस माइनस द परचेज प्राइस. अब यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस था जो कि मैंने अपने कॉलीग को बेचा वॉज 1,25,000 माइनस द परचेज प्राइस जो कि है 1 लाख रुपीज़. सो 1,25,000 माइनस 1 लाख रुपीज़ इज इक्वल्स टू गिव्स मी द सम ऑफ 25,000. यानी कि जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 25,000 के हिसाब से लगेगा. अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि मेरा जो पर्स जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ था, ड्यू टू इन्फ्लेशन उसका प्राइस बढ़ चुका है जो अब हो जाता है 1,10,000 रुपीज़. यानी कि मेरा जो परचेज प्राइस था उसको हम 1,10,000 रुपीज़ रखेंगे और सेलिंग प्राइस विल बी 1,25,000. ऑल ओवर इसका जब हम कैपिटल गेन टैक्स निकालते हैं तो कैलकुलेशन यूँ होता है 1,25,000 माइनस द अपडेटेड, यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो हमने अपडेट किया हुआ प्राइस है 1,10,000 और इसका सोल्यूशन मुझे निकलता है 15,000. यानी कि अब जो मेरा जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 15,000 के अकॉर्डिंग होगा. एंड इन दिस प्रोसेस जहाँ पर हम अपने परचेज प्राइस को, परचेज वैल्यू को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन. Now let's come to the second point. What are the benefits of indexation? Indexation has multiple benefits. So first point, it reduces tax liabilities. Indexation आपके taxable capital gains को कम कर देता है, which results आप अपने tax में काफ़ी savings कर सकते हैं. Second point, it keeps investment value realistic. Indexation श्योर करता है कि आपके investment की growth real terms में हो, ना कि सिर्फ purchasing figure पर based हो. Third point, it encourages long term investment. इंडेक्सेशन के साथ आप जितना ज़्यादा एसेट को होल्ड करते हैं उतना ज़्यादा आप अपने टैक्सेस में पोटेंशियली सेव करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ओरिजिनल कॉस्ट को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में मदद करता है. ये इंडेक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है. आप अपने इन्वेस्टमेंट के रियल गेन्स को कैलकुलेट कर सकें और उस पर टैक्स कम लगे. ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. मींस जिस ईयर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा दैट ईयर CII भी ज़्यादा होगा. इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज़ में 2010 में खरीदी थी. वही सेम प्रॉपर्टी को आपने 2023 में 25 लाख में बेच दी. CII ऑफ 2010 जो कि परचेस ईयर है 167, CII ऑफ द सेल्स ईयर विच इज़ 2023 इज़ 348. आपको सारे ईयर्स के CII देखने को मिल जाएंगे इन द गवर्नमेंट वेबसाइट. वी हैव ऑल्सो मैंशनड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हर ईयर के CII दिख जाएंगे. Step 1. Calculate index cost acquisition. Index cost is equals to the purchase amount which is 10 lakh rupees multiplied by the CII of the selling year which is 10 lakh into 348 divided by the CII of the purchase year 167 which total gives me the answer sum up to 20,83,832. Step 2. Calculate capital gains. Selling price minus indexed cost is equals to capital gains.
तो यहाँ पे हमारा 25 लाख माइनस 20,83,832 इज इक्वल्स टू 4,16,168। विदाउट इंडेक्सेशन आपका कैपिटल गेन होता है 15 लाख रुपीस, पर यहाँ इंडेक्सेशन के साथ आपका 4,16,168 में होगा। इस तरह से आप अपने लाइबिलिटी में 10,83,832 रुपीस कम हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस एंड अंडरस्टैंड ऑन विच टाइप ऑफ एसेट्स डू इंडेक्सेशन अप्लाई एंड विच टाइप इट डज नॉट अप्लाई। इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स काफ़ी सारे एसेट्स में अप्लाई भी होते हैं और काफ़ी में नहीं भी होते हैं। चलिए इसे डिटेल्स में जान लेते हैं। एसेट्स ऑन विच इंडेक्सेशन अप्लाइज। First is real estate properties. After the amendment of the budget 2024 by the finance minister, taxpayers can choose between 12.5 LTCG rate without indexation or 20% rate with indexation for the properties acquired before July 23, 2024. It will be applicable on both residential and commercial properties. Assets on which indexation does not apply. बजट 2024 के आने के बाद में काफ़ी सारे एसेट्स हैं जिस पर से इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है। फर्स्ट इज लिस्टेड शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन इन्वेस्टमेंट्स पर अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 12.5% फ्लैट टैक्स अप्लाई होगा। गोल्ड्स एंड बॉन्ड्स। गोल्ड्स एंड बॉन्ड्स में पहले काफ़ी सारा इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलता था जो कि अभी ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि इन पर अभी आपको इन्फ्लेशन काउंट किए बिना, इन्फ्लेशन एडजस्ट किए बिना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चेंजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कैलकुलेशन को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। Now let me tell you about the amendments done on budget 2024 by our finance minister Nirmala Sitharaman after lot of outrages on the indexation benefits removal. August 2024 में गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ बड़े अमेंडमेंट्स किए, स्पेशली रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि बजट में रियल एस्टेट इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव कर दिए थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 20% से रिड्यूस कर दिए थे, और जो कि अब फ्लैट 12.5% हो गए थे। इसमें गवर्नमेंट ने अगस्त में अमेंडमेंट्स किए और वापस इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए आए। नाउ ऑफर्स द अमेंडमेंट्स द होम ओनर्स विल हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज 12.5 LTCG विदाउट इंडेक्सेशन। आप बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का फ्लैट टैक्स भर सकते हैं। सेकेंड इज 20% LTCG विद इंडेक्सेशन। इस पे या फिर आप 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है। So it means government has given you two options and you have to choose what suits you the best. But यहाँ ध्यान देने की ये एक बात है कि ये ऑप्शन सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है। Like it means if you have bought any property now और आप उसको 2 या 3 साल बाद सेल करना चाहते हैं तो आपको ये इंडेक्सेशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपको फ्लैट 12% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन ही देना पड़ेगा। सो एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सेशन इन हाउजी की पाठशाला। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हाउजी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। वी विल बी बैक सून।